मोदी सरकार जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है, जगहों के नाम बदलने की जैसे रीत सी चल पड़ी है। कभी स्टेशनों के नाम बदले जाते हैं, तो कभी म्यूजियम के, तो कभी शहरों के, और अब नाम बदलने का ये सिलसिला गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। नाम बदलने का सिलसिला दिल्ली में भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम बदलने से, और अब दिल्ली बीजेपी नेता एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी के राज में नाम बदलने की प्रथा बदस्तूर जारी है। सरकार का जब मन करता है तब किसी जगह का नाम बदल देती है, और अब ये मनमानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां सबसे पहले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया गया है। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का ये सिलसिला यही नहीं थमा है, बल्कि अब उनकी लिस्ट में ऐसे बहुत से नाम जुड़ गए जिनके बीजेपी नेता नाम बदलना चाहते हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने दिल्ली के 40 गाँव के नाम को बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है। बता दें कि मोहम्मदपुर का नाम बदलने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी, और अब एमसीडी ने इस नाम को मान्यता दे दी है। लेकिन दिल्ली सरकार के खेमे में जाकर फाइल अटक गई है। ऐसे में नाम को लेकर राजनीति को एक नया रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और माधवपुरम नाम से नया बोर्ड लगा दिया। इसके अलावा अब बीजेपी नेता ने 40 गाँव के नाम बदलने की मांग की है, और उन गाँव के नाम को साल 2020 में दिल्ली दंगे में शहीद हुए IB अफसर अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतन लाल, बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए मोहन चंद शर्मा के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कारगिल युद्ध में शहीद विक्रम बत्रा, लता मंगेशकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को कहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के नाम बदलने वाली लिस्ट में सिर्फ वो जगह हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मोहम्मदपुर के बाद अभी दिल्ली के 40 गाँव ऐसे हैं जिनका नाम मुगलों के जमाने में बदला गया था, और अब उन्हें सुधार कर नया नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 40 गाँवों में हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, बेगम, सैदुल अजाब, फतेहपुर बेरी, हौस खास और शेख सराय जैसे कुछ नाम शामिल हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।